हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो असाइनमेंट हैं वो जारी कर दिए हैं डीयू की वेबसाइट पे। तो एसओएल वाले बच्चों के लिए और नॉन कॉलेज के बच्चों के लिए असाइनमेंट है। तो बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और साथ ही साथ एसओएल में भी और नॉन कॉलेज के बच्चों को भी मैंने पढ़ाया हुआ है। तो देखिए, अभी असाइनमेंट में आप एक बेसिक गलती करने वाले हैं, मैं उसके बारे में आपको जरूर बताऊँगा। देखिए, सारी डिटेल तो आप जानते ही हैं कि उसको A4 साइड पे लिखना है, A4 साइज़ की पेन से लिखना है और अपलोड कहाँ करना है, ये सब डिटेल के बारे में मैं आपको डिटेल नहीं बताऊंगा। तो बेसिक जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो ये बताने वाला हूँ कि बहुत सारे यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं, देखिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफ़ी समय से पढ़ा रहा हूँ, कॉपी मैं भी चेक करता हूँ। तो एज ए टीचर के होने के नाते मैं आपको अपनी जो साइकोलॉजी है उसके बारे में बताऊंगा कि उस तरीके की चीज़ें आप गलती ना करें जो कॉमनली बच्चे गलती करते हैं, खासतौर पे असाइनमेंट बनाते समय। क्योंकि रेगुलर कॉलेज में भी हमारे बच्चे भी असाइनमेंट जमा कराते हैं, इग्नू में भी बच्चे असाइनमेंट जमा कराते हैं। तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि किसी का भी असाइनमेंट जो है वो एक कॉमन टॉपिक ले लेंगे, उसी को कॉपी कर देंगे, सब बच्चे उसी कॉपी कर देंगे। मार्केट में 20 रुपये 30 रुपये की कई बार मार्केट में बिकते भी हैं असाइनमेंट, और 50 रुपये के बिकते होंगे। मैंने कई बार तो 100 रुपये के भी मैंने सुना है शायद बिकते हैं, और वो असाइनमेंट को लेके सिर्फ कॉपी कर देते हैं। अच्छा, आप यूट्यूब पे भी देखिए, यूट्यूब पे भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं, मतलब आप, मैं उनको बच्चे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता उनकी आवाज़ से या उनकी पढ़ाने के तरीके से कि वो कोई टीचर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके काफ़ी सारे बच्चे जो नोट्स दिखा रहे हैं अपने कि ये नोट्स लिख लीजिए और इन्हीं नोट्स का करने से आपके पास में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो देखिए, अगर मान लीजिए आप सारे के सारे नोट्स जो है वो कॉमन करोगे, कॉमन करने का मतलब क्या हुआ कि आप सभी के सभी बच्चे मान लीजिए एक जैसा नोट्स लिखना शुरू कर देंगे, तो आपको मार्क्स भी एवरेज ही मिलेंगे। यानी कि एज ए टीचर, जैसे मैं कॉपी चेक करने वाला हूं, तो मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, मैं वो कंटेंट ढूंढने की कोशिश करता हूं कि मुझे क्या चाहिए। अगर वो मुझे नहीं मिलेगा तो मैं मार्क्स कम दूंगा। लेकिन साथ ही साथ अगर मैं ये भी देखूं कि सभी के सभी लोग कॉमन कर रहे हैं, तो फिर मार्क्स भी कॉमन ही आएंगे। मान लीजिए अगर सब लोग एक ही जैसा आंसर बना रहे हैं, एक ही जैसा डायग्राम बना रहे हैं, तो सबके मार्क्स वही 40-50 जो भी आएंगे वो आएंगे। तो बच्चों, मैं नहीं चाहता कि आपके इस तरीके के मार्क्स आए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा। सबसे पहला टिप्स तो ये रखिए कि आपको जो असाइनमेंट है वो अपने आप बनाना है, कॉपी किसी की नहीं करनी है। अगर मान लीजिए कोई भी असाइनमेंट की अगर आप कॉपी करोगे तो मार्क्स भी आपके बिल्कुल एवरेज ही आएंगे, ना तो ऊपर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा कि मार्क्स आपको कॉपी नहीं करना है। लेकिन आप खुद से तो बना नहीं पाओगे, तो कैसे करना है वो भी आप समझ लीजिए। आप बुक की हेल्प लीजिए, नेट की हेल्प लीजिए, लेकिन जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो अपना रखिए। देखिए, अगर आप कॉमन तरीके से सारे के सारा जो एक ही जैसा पेपर बनाएंगे, डेफिनेशन के बाद मान लीजिए टेबल, सभी ने टेबल बनाई है डेफिनेशन के बाद, सबने फिर उसके बाद डायग्राम बनाया है, तो इस तरीके से टीचर होने के नाते भी हमें आइडिया हो जाता है कि कॉपी चल रही है या कॉपी की गई है, तो उसी हिसाब से फिर हम अपना मेंटल लेवल भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो फिर एक एवरेजिंग मार्क्स सबके मिलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपको कॉपी नहीं करनी है, इस बात को आप याद रखें। ये असाइनमेंट आपके लिए बनाया गया है, बहुत बुरा समय है, क्रिटिकल समय है, इसलिए असाइनमेंट आपको दिया गया है, ना कि इसलिए दिया गया है कि आप किसी और की कॉपी करें। तो असाइनमेंट आप कॉपी मत कीजिए। दूसरा आपको याद रखना है कि आप कोशिश ये कीजिए कि जो आप असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो उसमें, देखिए इकोनॉमिक्स का टीचर हूं तो मैं इकोनॉमिक्स के बारे में ही बात करूंगा, लेकिन रूल सब में बराबर बराबर है कि डायग्राम आप अच्छी तरीके से बनाइए। अगर कई बार बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लिखते ही नहीं है क्या है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, डायग्राम का प्रॉपर एक्सप्लेन कीजिए, डायग्राम ठीक से बनाइए और कंसेप्चुअल को समझिए। देखिए, मैं अपनी वीडियो के थ्रू काफी सारे कंसेप्ट समझाता रहता हूं, तो इसके ऊपर भी मैं अलग अलग कोर्सेज के ऊपर अलग अलग वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से आपको कंसेप्ट बताना है, क्या क्या बताना है असल। लेकिन आपको जो बेसिक कॉमन बातें, पहली बात आपको कॉपी नहीं करना है, दूसरा आपको क्या करना है, प्रॉपर डायग्राम, प्रॉपर टेबल और प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये दो बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। अगर आप कॉपी करेंगे और सही तरीके से प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, आपकी कोशिश ये करनी है कि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, और टॉपिक आप पहले पढ़ लीजिए, चाहे बुक से पढ़ लीजिए चाहे आप वीडियो से पढ़ लीजिए। तो बच्चों, जिन बच्चों के पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो उसके लिए तो मैं आपको बता सकता हूं कि आप हमारी जो वेबसाइट है vishnueconomicschool.in पे जाके आप सारे की सारी जो वीडियोस हैं और नोट्स देख सकते हैं। इसके अलावा ऐप के थ्रू भी आप देख सकते हैं। तो मैं आपको ऐप के थ्रू किस तरीके से यूज करना है वो मैं आपको बता। ऐप में तो सबसे पहले देखिए, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। तो भारतीय ऐप है तो इसलिए आराम से डाउनलोड हो जाएगी। और डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, बहुत सारे कोर्सेज दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें से देखिए यहाँ पर हमने दो अभी कोर्सेज बनाए हुए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। एक तो बनाया डीयू एसओएल का बीकॉम प्रोग्राम का, तो इस पहले बाकी के हम सारे के सारे कोर्सेज की हम बना देंगे। तो इसमें हमने नोट्स दिए हुए हैं और वीडियोस दी हुई हैं। तो देखिए, नोट्स आप
मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, लेकिन नोट्स हैं, आप चाहे तो नोट्स की मदद ले सकते हैं, आपके पास बुक होगी इसकी मदद ले सकते हैं। वीडियोस के थ्रू हमने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरीके से आपको ये सारा का सारा वीडियो आप कर, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इसको इस तरीके को फॉलो करोगे तो काफी सारे कोर्सेज हैं, आप चाहे तो और भी देख सकते हैं। तो बच्चों अगर इस सभी तरीके को फॉलो करोगे तो मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। इसके अलावा बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आगे भी हम वीडियो बनाएंगे। बेसिकली आपके पास भी इकोनॉमिक्स रहेगी और मैं इकोनॉमिक्स पे काफ़ी सारा काम करता रहूँगा, तो वो सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी। और आप अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, ताकि वो भी कहीं ऐसा ना करें कि किसी और की कॉपी कर लें। तो बच्चों कॉपी मत कीजिए, प्लीज़ कॉपी मत कीजिए असाइनमेंट बनाने के लिए, ये बुरा समय है। कॉपी करने के लिए आपको समय नहीं दिया गया कि आप कॉपी करके पास हो जाओ। तो अपनी तरीके से बनाइए, बुक पढ़िए, वीडियो देखिए, नॉलेज क्रिएट कीजिए और अपना नोट्स, अपनी वीडियो बनाए, अपने असाइनमेंट तैयार कीजिए।